हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे आईआईटीएम का वीक 6 का जो स्टेट सिलेबस, ठीक है। स्टेट का पूरा वन शॉट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वीक 5 से ही हमारा परम्यूटेशन शुरू हो जाता है, जिनमें हम लोग पूरा परम्यूटेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी वीक 5 कंप्लीट नहीं किया तो पहले जाके वीक 5 कंप्लीट करो, वरना वीक 6 ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो परम्यूटेशन के बाद आता है कॉम्बिनेशन। जो लोग मैथ्स वाले बैकग्राउंड से है उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि पी एंड सी, मतलब कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, इन दोनों को एक ही चैप्टर में पढ़ाया जाता था, क्लास 11th मैथ सीबीएसई। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, एनसीआर एन फैक्टोरियल अपॉन में सी फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। सी फैक्टोरियल नहीं होगा यहाँ पर, एक सेकंड, छोटा सा गलती यहाँ पर मैंने लिख के रखा हूँ, ठीक है। हम हाँ, हमारा एनपीआर का फॉर्मूला क्या था? एनपीआर का फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा एन फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल, सॉरी सी फैक्टोरियल नहीं, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब देख सकते हो कि एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हमें याद रखना पड़ेगा कि एनसीआर एनसीआर के साथ अगर हम लोग एक आर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दे तो एनपीआर बन जाएगा, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ से देखें, एनसीआर के साथ अगर हम लोग एक आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनपीआर बन जाएगा। कैसे बनेगा? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आर फैक्टोरियल, तो यहाँ से आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल कट जाता है, और एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल ही फॉर्मूला है एनपीआर का, ठीक है। तो ये चीज यहाँ में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि ये चीज ऑलरेडी लिखा गया है। और एन सी एन माइनस आर और एन सी आर जो है सेम ही चीज है। यहाँ पे देख सकते हो एन सी एन माइनस आर को हम लोग ऐसे लिखेंगे और एन सी आर को भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और एन सी एन और एन सी जीरो, इन दोनों का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी वीक 5 में ही मैंने बता के रखा है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका स्किल पॉलिश होता रहेगा, ठीक है। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। वीक वीक 1 से लेकर के वीक 6 तक अगर आप देखो, या फिर वीक 8 तक या अगर आप देख लो, वीक 6 जो है वो एकदम छोटा टॉपिक है, ठीक है। एकदम छोटा टॉपिक है, क्योंकि वीक 6 का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वीक 5 में ही हमें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वीक 6 का ये एक क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लेना। एकदम छोटा सा लेक्चर होगा ये, ठीक है। इतने सारे केसेस बना के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि डेक ऑफ कार्ड्स का। तो अब हम लोग एक डेक ऑफ कार्ड समझ लेते हैं। एक डेक ऑफ कार्ड्स ऐसा कुछ दिखता है और इसमें 4 सूट्स है, ठीक है। अब बताओ कि भैया 4 सूट्स मतलब क्या होता है? ये एक सूट, ठीक है। ये एक सूट, ये एक सूट और ये एक सूट, ठीक है। यहाँ पर 4 सूट्स है। पहले वाले सूट का नाम है क्लब, स्पेड, हर्ट और डायमंड, ठीक है। मैं थोड़ा सा गलत गलत हो सकता हूँ, क्लब और स्पेड, ये आप अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है। हर एक सूट में हर एक सूट में 13 कार्ड रहता है। यहाँ पर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्ड में एक एस कार्ड रहता है, जिसमें हम लोग ए डिनोट करते हैं, ठीक है। और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 2 से लेकर के 10 तक नंबर कार्ड रहता है। और 3 फेस कार्ड रहता है, मतलब कि 3 कार्डों में शक्लें बनाया हुआ रहता है। किस चीज का शक्लें? एक जे, एक क्यू और एक के, ठीक है। हम लोग अगर के देखें तो के, पूरे एक डेक ऑफ कार्ड में के 4 है, क्यू 4 है, जे 4 है। मतलब कि टोटल फेस कार्ड जो है वो 12 फेस कार्ड हमें मिलते हैं। और एस कार्ड जो है, एस कार्ड पूरे डेक ऑफ कार्ड में एस कार्ड जो है वो 4 मिलते हैं, ठीक है। एक सूट में 4 नहीं, पूरे डेक में एक एस कार्ड जो है वो 4 मिलता है। एक है एस, सॉरी, एक है स्पेड का, एक है क्लब का, एक है हार्ट का और दूसरा है डायमंड का, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फोर कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो यहाँ पे 52C4 बन जाएगा। 52 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग अगर फर्दर क्लासिफाई करें, मतलब ये सिंप्लीफाई करें, तो 27 ये वाला आंसर आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पीएनसी छोड़ो, ठीक है। वीक 5 और वीक 6, इन दोनों में उससे ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, थ्योरी से ज्यादा, थ्योरी से ज्यादा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा कुछ नहीं है। पीएनसी में कुछ लगभग 3-4 फॉर्मूले थे, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन में, मतलब कि पी में 3-4 फॉर्मूले थे और कॉम्बिनेशन में आपको एक ही फॉर्मूला मिलेगा, एनसीआर, जो कि एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो NC2 के लिए एक ड्राइंग लाइन्स इन सर्कल के लिए एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक कॉम्बिनेशन जो है खत्म हो जाता है। बताओगे कि भैया कितने देर का लेक्चर हुआ, 5-7 मिनट का ही होगा, मुझे टाइम नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5-7 मिनट का अभी तक शायद मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया होगा। अब बात आता है कि कब हमें परम्यूटेशन यूज करना है और कब हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है, ठीक है। एग्जाम में तो ऐसा नहीं बोल देगा कि ये वाला क्वेश्चन में परम्यूटेशन यूज करो बच्चा, ये वाला क्वेश्चन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करो बच्चा, ये सब तो नहीं बोलेगा। हमें खुद समझना पड़ेगा कि कब हमें परम्यूटेशन यूज करना है, कब हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक स्टार मार्क के एक टॉपिक मैंने देख रखा है, व्हेन टू यूज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन जो है वो अगर ऑर्डर मैटर करता है, अगर किसी भी क्वेश्चन पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो उस केस में हम लोग परम्यूटेशन यूज करेंगे, ठीक है। या फिर ऑर्डर मैटर कर रहा है, या फिर मतलब कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जिस भी डेटा सेट में ऑर्डिनल वेरिएबल्स होंगे, ऑर्डिनल डाटा को हम लोग मायने रखेंगे, तो उसमें हम लोग परम्यूटेशन यूज करेंगे। और जिसमें भी नॉमिनल डाटा या फिर कह सकते हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। यही था आज के वीक 6 के लेक्चर में। तो थैंक यू।